दोस्तों नमस्कार। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज का जो विषय है महत्वपूर्ण, जिस पे बात करने के लिए मैं आया हूँ, वो है मुख्य रूप से होली और नमाज। इस साल हम मीडिया के माध्यम से या विभिन्न नेताओं के माध्यम से ये सुन रहे हैं, ये हमारे संज्ञान में आ रहा है, जैसे होली और नमाज कुछ एक अलग तरह की घटना इस देश में घटित होने जा रही है। शुक्रवार के दिन अगर होली पड़ रही है तो ये सिर्फ इस दुनिया में पहली बार हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जबकि अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे या हम पुरानी तारीखों को देखेंगे तो ये शुक्रवार के दिन पता नहीं कितनी बार होली आई है। लेकिन इस बार कुछ नए प्रकार के शुगुए चल रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मुसलमानों को कैसे मनानी चाहिए, अपने अपने रोज़े कैसे रखने चाहिए, और हिंदुओं को बताया जा रहा है कि उनको होली कैसे मनाई जानी चाहिए। और तो और प्रशासन के कुछ अधिकारी भी इसमें अपने अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि जो हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जो उन्हें नहीं देने चाहिए। आप एक संवैधानिक जिम्मेदारी पे हो, आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आप किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते कि किसको क्या करना चाहिए। और इस देश के हिंदू हो या मुसलमान, उन सबको भली भांति ये ज्ञान है कि उनको किस प्रकार से अपने त्यौहार को मनाना है। हिंदुओं को पता है कि उनको होली कैसे खेलनी है, और मुसलमान को पता है कि उसको नमाज कैसे पढ़नी है। तो आप कौन होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के सलाह मशवरा देने के लिए? लेकिन देखा जा रहा है कोई माननीय हमारा बोल रहा है कि अगर होली पे ना हुआ तो हम ऊपर भेज देंगे। कोई कह रहा है घरों में बंद रहना चाहिए। अरे यार, ये मूर्खतापूर्ण बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हो? आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? आप इस देश के लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हो? एक नई प्रकार की विवाद पैदा करने की कोशिश करते हो। अब देखा ही जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में कि हमारा कोई भी त्यौहार होता है उसको जरूर हिंदू मुस्लिम एंगल में फंसा दिया जाता है। इसमें मुख्य तो जो रोल रहता है, एक तो हमारा मीडिया का बड़ा गंदा रोल रहता है, दूसरा इसमें हमारे नेता होते शामिल, और तीसरा इसमें काफ़ी हद तक ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो जाते हैं। इन तीनों की जो जिम्मेदारी है उसको भूलकर ही सिर्फ हर त्यौहार को हिंदू मुस्लिम एंगल में ही फंसाने में लग जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि सुबह शाम हमारे जो मीडिया चैनल हैं उन पर खुलेआम हिंदू मुसलमान चलता रहता है। मुझे ताज्जुब होता है कि इस देश का जो अदालतें हैं, वो जो सोते संज्ञान लेती हैं, वो इन विषयों पर क्यों नहीं संज्ञान लेती कि जो समाज में सुबह शाम वैमनस्य भड़काने की इस तरह की बातें हो रही हैं, उसको रोकने के लिए कोई प्रयास किए जाएँ, इन पर पाबंदी लगाई जाए कि इस प्रकार से आप किसी भी समुदाय का नाम लेकर आप बेफजूल की बकवासबाजी ना करें। कुछ मौलवी बिठा ले जाते हैं चैनलों पर, कुछ पंडित बिठा ले जाते हैं, कुछ तथाकथित साधु सन्यासी बिठा ले जाते हैं। ये मुल्ला मौलवी और सन्यासी मिलकर अपना, जैसे हमारे ठेकेदार हो, ये अपना उल जलूल एक दूसरे को गालियाँ देते हैं वहाँ बैठ के। इससे कहीं ना कहीं लोगों के मानसिक, उस पर कुछ लोगों पर तो फ़र्क पड़ता ही है, और अगर देश के कुछ लोगों पर भी इसका असर पड़ता है तो ये हानिकारक है। देश के एक सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरा सिर्फ इस उसके माध्यम से, एक तो जो अदालतें हमारी स्वतः संज्ञान लेती हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, कृपया इन ये जो सुबह शाम जहर समाज में बोया जा रहा है मीडिया के माध्यम से और नेताओं की जबानों के माध्यम से, इस पर कृपया रोक लगाने के लिए हमारे पास इतने कानून हैं, इन पर कार्रवाई करने का कष्ट करें। दूसरा, मेरा सभी लोगों से अपील है, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से बिलोंग करते हों, कि आप लोग जैसे अपना त्यौहार हमेशा मनाते आए हैं वैसे ही मनाएं अपना। इसमें कोई नई बात नहीं है कि जुमे के दिन या शुक्रवार के दिन होली पड़ गई तो हमको, हिंदू को ये करना चाहिए, मुसलमानों को ये करना चाहिए। आप लोग समझदार हैं तो उस समझदारी को कायम रखें, मज़े से अपने अपने त्यौहार, अपने रीति रिवाजों का आनंद लें। बस इसी के साथ मेरी सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।